वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों, सोचो एक ऐसी सुबह जब तुम आँख खोलते हो और दुनिया बिल्कुल खामोश हो चुकी होती है। ना गाड़ियों की आवाज़, ना लोगों की बातें, ना शहर की भीड़, सिर्फ एक अजीब सी साइलेंस जो धीरे धीरे दिल के अंदर डर भर देती है। द वॉकिंग डेड की कहानी बिल्कुल यहीं से शुरू होती है। रिक ग्रीम्स एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर है। उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और सिंपल है। लॉस, रूल्स एंड रूटीन। एक दिन फ्रीक और उसका पार्टनर शैन कुछ क्रिमिनल्स का पीछा कर रहे होते हैं। सिचुएशन टेंस हो जाती है, फायरिंग होती है और अचानक रिक को सीने में गोली लग जाती है। रिक जमीन पर गिर जाता है और दुनिया उसके लिए वहीं रुक जाती है। जब रिक होश में आता है तो वो एक हॉस्पिटल बेड पर होता है। पहले उसे लगता है कि सब नॉर्मल होगा, लेकिन जैसे जैसे वो उठकर चलना शुरू करता है उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत है। हॉस्पिटल बिल्कुल खाली है, ना डॉक्टर्स, ना नर्सेस, ना पेशेंट्स, सिर्फ खुले हुए दरवाजे, गिरा हुआ सामान और एक अजीब सी बदबू। रिक एक रूम के बाहर लिखा देखता है, डोंट ओपन दैट इनसाइड। जब वो अंदर झांकता है तो उसे लाशें दिखती हैं। तब रिक को पहली बार एहसास होता है कि दुनिया अब वो नहीं रही जो पहले थी। रिक जब हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो शहर का हाल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोड्स पे अबंडन कार्स पड़ी होती है, लोग कहीं नहीं दिखते और अचानक एक छोटी सी लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ चलती है। उस लड़की के चेहरे से ही समझ आ जाता है कि वो जिंदा नहीं है। रिक घबरा कर उसे शूट करता है। यहीं से रिक और ऑडियंस दोनों को समझ आ जाता है कि ये कहानी सिर्फ ज़ॉम्बीज की नहीं है, बल्कि खो चुकी इंसानियत की है। रिक एक घर में पहुंचता है जहां उसे मॉर्गन और उसका छोटा बेटा डॉन मिलता है। मॉर्गन रिक को बताता है कि दुनिया में एक वायरस फैल चुका है। जो लोग मर जाते हैं वो वापस उठ जाते हैं, लेकिन जिंदा नहीं होते। उनका सिर्फ एक ही गोल होता है, जिंदा लोगों को खाना। मॉर्गन अपने वाइफ को मार नहीं पाया था जब वो ज़ॉम्बी बनी, और अब वो रोज उनके घर के बाहर आकर खड़ी रहती है। ये सीन दिखाता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल चीज ज़ॉम्बी को मारना नहीं, बल्कि अपने ही प्यार को छोड़ना है। रिक का बस एक ही मिशन होता है, अपनी वाइफ लोरी और अपने बेटे कार्ल को ढूंढना। उसे लगता है कि शायद वो एटलांटा में होंगे, क्योंकि वहाँ मिलिट्री हेल्प हो सकती है। रिक एटलांटा पहुँचता है, लेकिन जो वो देखता है वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। पूरा शहर ज़ॉम्बी से भरा होता है। रिक भागते भागते एक टैंक के अंदर फंस जाता है। तभी रेडियो पर एक आवाज़ आती है जो उसे गाइड करती है। ये आवाज़ होती है ग्लेन की, जो रिक को टैंक से निकालकर एक सर्वाइवल ग्रुप तक ले जाता है। यहीं रिक अपने परिवार से मिलता है। लोरी और कार्ल जिंदा होते हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड होती है। रिक को पता नहीं होता कि उसके कोमा के दौरान शैन ने लोरी और कार्ल को प्रोटेक्ट किया था, और उसी प्रोसेस में लोरी और शैन के बीच एक रिलेशनशिप बन गया था। रिक के वापस आने से लोरी कॉन्फ्यूज्ड हो जाती है और शैन के दिल में जलन और गुस्सा भर जाता है। यहीं से स्टोरी का सबसे बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एटलांटा से निकलने के लिए रिक एक डेंजरस प्लान बनाता है। वो ज़ॉम्बीज का पेट काटकर उनकी बदबू अपने ऊपर लगाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज उन्हें अपना समझकर इग्नोर कर दे। ये प्लान काम करता है, लेकिन अचानक बारिश आ जाती है और बदबू धुल जाती है। ज़ॉम्बीज उन्हें पहचान लेते हैं
اور پینک پھیل جاتا ہے۔ اسی بھیڑ اور ڈر کے بیچ کیرول کی بیٹی صوفیا کھو جاتی ہے۔ ریک اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے جنگل میں چھپنے کو کہتا ہے، لیکن صوفیا پھر بھی غائب ہو جاتی ہے۔ گروپ جنگل کے پاس کیمپ لگاتا ہے اور صوفیا کو تلاش شروع ہوتی ہے۔ اسی بیچ کارل کو غلطی سے گولی لگ جاتی ہے اور اس کی حالت بہت سیریس ہو جاتی ہے۔ گروپ ہاشل کا فارم ہاؤس پہنچتا ہے جہاں بنا اینستھیا کی کارل کی سرجری ہوتی ہے۔ یہ سین دکھاتا ہے کہ اب سویلائزیشن کے رولز کام نہیں کرتے، صرف سروائیول میٹر کرتا ہے۔ اسی دوران شین دھیرے دھیرے چینج ہونے لگتا ہے۔ میڈیکل سپلائز لانے کے مشن میں شین جان بوجھ کر آڈیز کو شوٹ کر دیتا ہے تاکہ زومبیز آڈیز کو کھا لے اور شین بچ کر نکل جائے۔ یہ مومنٹ شین کا کیریکٹر کو کمپلیٹلی ڈارک بنا دیتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہارشل زومبیز کو بیمار پیشنٹس مانتا ہے اور انہیں اپنا برن میں بند کر کے رکھتا ہے۔ جب بان کھولا جاتا ہے تو ایک ایک کر کے زومبیز باہر آتے ہیں اور سب انہیں مار دیتے ہیں۔ آخر زومبی جو باہر نکلتی ہے وہ صوفیا ہوتی ہے، کیرول کی بیٹی۔ وہ اب زومبی بن چکی ہوتی ہے۔ ریک خود آگے بڑھ کر صوفیا کو شوٹ کرتا ہے۔ یہ مومنٹ پوری سیریز کا سب سے ہارٹ بریکنگ سین بن جاتا ہے۔ آخر میں گروپ سیریز پہنچتا ہے جہاں ڈاکٹر جینر انہیں بتاتا ہے کہ وائرس کو کوئی کیور نہیں ہے۔ سب سے بڑا سچ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان آلریڈی انفیکٹڈ ہے، چاہے زومبی کاٹے یا نہیں۔ مرنے کے بعد سب زومبی بنیں گے۔ سیریز بلاسٹ ہونے والا ہوتا ہے لیکن ریک اور باقی لوگ لاسٹ مومنٹ پر بچ جاتے ہیں۔ سیزن کا اینڈ ایک ہائی وے پر ہوتا ہے جہاں گروپ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ریک اب لیڈر بن چکا ہوتا ہے، شین اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور آڈینس سمجھ جاتی ہے کہ یہ صرف شروعات ہے۔ زومبیز اصلی پرابلم نہیں ہے، اصلی پرابلم انسان خود ہے۔ اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ نیکسٹ کون سی ہارر مووی کی سٹوری سننا چاہیں گے۔ تھینک یو۔